नमस्कार मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी सदैव आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर गिरिराज गोवर्धन जी का स्मरण करके दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नंद जी ने पूछा, महासनंद जी, आप सवर्ग और बहु श्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्मा का वर्णन सुना है। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी कृपा कर बताएं। इस गिरश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्मा भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सनद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मशाला में श्रेष्ठ भी भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय जी जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुन रहा हूँ। साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति, गोलोके के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्रणवल्लभा राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसीलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है और यहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। सनद जी कहते हैं, नंदराज जी, राधा की यह बात सुनकर स्वयं हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलक की सर्वलोक वंदित भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वत वहां आकर प्रणाम किए। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वत ने गिरिराज गोवर्धन की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, आप साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलक धाम में, जहाँ दिव्य गौ का समुदाय निवास करता था तथा गोपाल और गोप सुंदरिया शोभा पाती है, सुशोभित होते हो, आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वत में गिरिराज हो। आप वृंदावन गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुट मणि हो और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभ पाते हो। आप गोवर्धन को हमारे सादर नमस्कार है। सनद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवती लेता के सुमन सुशोभित हो रही थी। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्जर के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंद राजों के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। शिखरों में सुशोभित व रत्न मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह के चित्र विचित्र धातुओं उस पर्वत के अवयव में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालुओं की ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए
मोक्षपत्र प्रतीत होता था। मुनिवर पुलत्स्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागेगी। इसके लिए द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणामीर ने उनका पूजन, स्वागत और सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारे समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्य को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान हैं। मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा जहाँ दूसरा पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सदानंद जी कहते हैं, पुलस्त जी के यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए। द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने पुलत्स्य मुनि से कहा। द्रोणाचल ने कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भी आपके श्राप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म भूमि भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवेणी सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजना लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन ऊंचा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलस्त जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी ने कहा, मैं इसे सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनत जी कहते हैं, नंदराज इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलत्स्य मुनि के हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रज मंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों को स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। यह ब्रिज भूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभगमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर तो कृत्र हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन से मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गए। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रज मंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निर्वित होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा,
अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन दोनों हाथों से नहीं उठाए तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठाने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भोगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वह तो एक अंगुली भी टस से मस नहीं हुआ। तब पुलस्त्य जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरि चलो चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ ना। मैं जान गया कि तुम रूठे हुए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तो गोवर्धन ने कहा, मोने इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। और मैंने तो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप एक बार मुझे रख दोगे उसके बाद मैं वहां से पुनरुत्थान नहीं करूंगा। सदानंद जी कहते हैं, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। क्रोध के मारे उनके ओठ भड़कने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसीलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर छीन होता चला जा। सनद जी कहते हैं, नंद ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके छीन होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है तब तक कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।